फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में राज्यसभा से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है? तो राज्यसभा संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो 245 है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है तो कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्वों का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 31 सदस्य चुने जाते हैं। किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो दिल्ली एवं पांडुचेरी का है। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु कम नहीं होनी चाहिए, तो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो 2 वर्ष के बाद। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो नहीं कर सकता। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो एक साथ नहीं होता है। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसके 1/3 सदस्यों का सदस्यता समाप्त हो जाती है। लोकसभा और राज्यसभा के गणपूर्ति कोरम संख्या है, तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 है। राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम के लिए निर्धारित संख्या है तो 25 है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा में। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा की। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो उपसभापति करता है। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य करते हैं। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो नहीं कर सकता। राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो अखिल भारतीय सेनाओं का गठन करना। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है तो राज्यसभा के प्रस्ताव का।
संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को किसका अधिकार प्रदान करता है? तो किसका अधिकार प्रदान करता है? एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का अधिकार प्रदान करता है। केंद्रीय संसद सहित राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो 14 दिनों के भीतर। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न करे, तो 14 दिन के बाद। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए? तो 14 दिन में लौटा दिए जाने चाहिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदनों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति द्वारा सभापति के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है। किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो अध्यक्ष के निर्वाचन में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युति या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो 1 साल तक करता है। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे? तो वीवी गिरी थे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो वीवी गिरी थे। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है? तो नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो बिहार से। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? तो एन संजीव रेड्डी थे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में निहित होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? तो राज्यपाल। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्ति स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति की। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 143। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है? तो राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को कौन सहायता और मंत्रणा देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो कभी नहीं की थी। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है।
भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने किया था। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो धन विधेयक को। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किसे वोट का प्रयोग करता है? तो किस वीटो का प्रयोग करता है? तो किस वीटो का करता है? तो निलंबकारी वीटो का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राज्य सूची के विषय पर नहीं कर सकता। किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो जब दोनों सत्र में हों। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति निकाल सकता है। इसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। तो किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रपति।